तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉलैंड 2 के लास्ट एपिसोड में तो देखा ही होगा कि यू हाउ ने उन पोर्टल्स को ओपन करके दाई हाउ की सभी कॉमरेड्स को बाहर निकाल दिया था। तो आज की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ को दिखाया जाता है, जो कहता है कि बेनिफैक्टर, क्या आप हमें आपकी ट्रू अपीयरेंस को दिखा सकते हैं? आपने हमारी 2 बार मदद किया है, इसीलिए फ्यूचर में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं वो सब करूंगा, तब तक कि जब तक कुछ लॉ और प्रिंसिपल आप ना तोड़ो। जिस पर यू हाउ भी कहता है कि तो ठीक है, ये बात तुम याद रखना, तुमने आज जो बात मुझसे वादा किया है ये बात तुम हमेशा याद रखना। यू हाउ की इस बात को सुनकर दाई हाउ कुछ मोमेंट के लिए स्टंट होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इस पर्सन को पहले ही मिल चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और वह लोग किसी के साथ यू हाउ दाई हाउ को कहता है कि यहाँ पे ज्यादा देर तक रहना सेफ नहीं रहेगा, उन सनमून एम्पायर के लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही यू हाउ इंस्टेंटली वहाँ से गायब होता है और इस चीज को देखकर सभी कॉमरेड्स यू हाउ की तरफ शुक्रिया अदा करते हुए झुकते हैं, जबकि इस तरफ थोड़ा सा दूर आकर हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जो अपने इल्यूजन एबिलिटी को हटाते हुए गुस्से में कहता है कि आखिर क्यों मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर उसकी जान को बचाई, आखिर क्यों उसे बचाने के बाद मेरी दिल को राहत मिल रहा है, मुझे उसे बचाकर आखिर क्यों खुशी मिल रहा है। इतना कहने के साथ ही वो काफी तेजी में कैंप के साइड में चले जाता है और वहाँ पे अभी भी जुयून और दाई लोली यू हाउ का ही इंतजार कर रहे थे। वैसे तो उन दोनों को ये पता नहीं था कि यू हाउ की कल्टीवेशन लेवल क्या है, लेकिन उन्हें ये बात तो अच्छी तरीके से पता था कि यू हाउ की एबिलिटी सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। और वह लोग किसी के साथ यू हाउ वहाँ पे लैंड करता है और यू हाउ की लैंड करने के साथ ही दाई लोली यू हाउ को पूछता है कि टांग डोंग कैसा रहा, तो टांग डोंग भी जवाब देते हुए कहता है कि फ्रंट लाइन की डिफेंस काफी ज्यादा ही कमजोर हो गया था, लेकिन हमारी लोग सक्सेसफुली रिट्रीट कर गए हैं। और हाँ, मैंने दूर से देखा था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी सक्सेसफुली वहां से रिट्रीट कर लिया है और वो अभी ठीक है। और वह लोग ऐसे ही यू हाउ कुछ चीजें बनाकर बता देता है और ये तो नेचुरल थी कि यू हाउ दाई लोली को सब कुछ सच नहीं बताएगा। और व्हाइट टाइगर ड्यूक सेफ होने के बारे में जानने के बाद दाई लोली को भी काफी खुशी मिलती है और वो खुश होकर कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि वो ठीक है, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि दाई हाउ ने कहाँ पे रिट्रीट करा है। तो यू हाउ भी सिर को हिलाते हुए मना करते हुए कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि वो हमारे टेरिटोरी में ही है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम अपने पावर को बढ़ाने के लिए फोकस करो। तो दाई लोली भी यू हाउ की बात को मान जाता है, जबकि इस तरफ जुयून जो काफी लंबे टाइम से वहीं पे खड़ी थी वो ये कहते हुए वहां से निकल जाती है कि जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी ठीक है तो मैं भी काफी खुश हो गई हूँ, तुम दोनों अब बात करो, मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो जब से यू हाउ ने लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू किया है उसकी सोल पावर और भी तेजी में इंक्रीज होने लगा था। वैसे तो अभी उसके पास हाउडोंग पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से यू हाउ अगले 5 सालों में मिनिमम भी लेवल 80 पर तो ब्रेक थ्रू कर ही लेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो अभी यू हाउ 20 साल का भी नहीं हुआ है, अगले 5 सालों में शायद यू हाउ सिर्फ 24 साल का ही होगा और इतना कम सालों में वो टाइटल डोले के नजदीक भी होगा। अगर हम लोग इस बारे में ध्यान से सोचते हैं तो ये काफी ज्यादा ही अनइमेजिनेबल बात है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यू हाउ अब कोई भी ऑर्डिनरी सोल मास्टर नहीं है, वो अभी ऐसी सोल मास्टर बन चुकी है जिसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल है। और भाई लोग, इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ऐसे ही कुछ ही टाइम में 3 दिन तुरंत ही बीत जाते हैं और पास्ट के इन दिनों में यू हाउ ने ज्यादा कुछ काम भी नहीं करा था। जुयून की बॉडीगार्ड बनने के बाद उसका और दाई लोली का काम सिर्फ जुयून को फॉलो करना ही था और वो दोनों जुयून के साथ मीटिंग में ही जाया करते थे, इसलिए यू हाउ के पास कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा ही टाइम हुआ करता था और वो ऐसे ही काफी सारे टाइम कल्टीवेशन में ही बिताया करता था। और अगर आइडेंटिटी रिवील होने की बात किया जाए तो जुयून ने इस बारे में यू हाउ को बिल्कुल भी नहीं पूछी थी और दाई लोली की मार्शल सोल अवेकन होने के बाद यू हाउ की गाइडेंस के चलते दाई हाउ भी लेवल 40 में पहुंचने ही वाला था और वो 4th सोल रिंग स्किल को हासिल करने के बाद वो भी एक सोल एंसेस्टर बनने वाला था। और अगर बात किया जाए तो जब तक जुयून दाई लोली को नहीं बुलाती थी तब तक दाई लोली सिर्फ कल्टीवेशन में ही ध्यान देता था और सिर्फ वो अपने पावर बढ़ाने में ही फोकस करता था और इस चीज को देखकर यू हाउ भी काफी खुश होता था क्योंकि एटलीस्ट उसकी यंगर ब्रदर हार्ड वर्किंग पर्सन था, इसकी वजह से यू हाउ की मेहनत वेस्ट नहीं गई थी। और ऐसे ही दूसरी बार 3 दिन बीतते हैं और इन दिनों में सभी तरफ सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था। और भाई लोग, किसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो परेशान होकर कहता है कि अभी तक सनमून एम्पायर की तरफ से कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है।
ऑलरेडी 7 दिन बीत चुके हैं और इन 7 दिनों में सन मून एम्पायर ने दोबारा से अटैक नहीं करा है। मुझे उन लोगों की इंटेंशन बुरा लग रहा है। वो लोग काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस बनते ही जा रहे हैं। दाइलोली की इस बात को सुनकर यूहाओ की दिमाग में कुछ चीजें याद आने लगती है और वो काफी शॉक्ड होकर कहता है कि नहीं, ये तो मत कहना कि सन मून एम्पायर कुछ गलत करने वाला है। दाइलोली, तुम अपने कल्टीवेशन में फोकस करो, मैं जाकर चेक करता हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर दाइलोली कहता है कि ब्रदर तांगडंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फ्रंट लाइन में जाकर देखने वाले हो? अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें डिटेक्शन सॉल्ट टूल की मदद से पकड़ लिया जाएगा और तुम इस चीज से बचकर भी नहीं जा पाओगे और तुम्हें इस चीज से बचने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा, इसीलिए तुम रिस्क मत लो। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो रिसेंटली यूहाओ और दाइलोली के बीच की रिलेशन काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था। 7 दिन पहले के वार के बाद यूहाओ ने दाइलोली को पीटना बंद कर दिया था और यूहाओ ने दाइलोली को सिर्फ कल्टीवेशन सिखाने में ही फोकस करा था। इसीलिए दाइलोली के लिए यूहाओ सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि उसके लिए काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसीलिए ही वो यूहाओ को डेंजर हालात में देखना नहीं चाहता था। उससे भी बढ़कर दाइलोली और जुयुन यूहाओ को ऐसे देखते थे जैसे कि यूहाओ को दाई हाओ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही भेजा हो उन दोनों की मदद करने के लिए। वैसे भी ये तो सच है कि यूहाओ ने उन दोनों की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा ही मदद करा है, इसीलिए वो दोनों यूहाओ को टीचर और दोस्त के रूप में ही देखते थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही था कि यूहाओ अभी काफी ज्यादा ही छोटा था और बात रही उसकी वायलेंट पढ़ाने की स्टाइल की तो वो ये इसीलिए करता था क्योंकि इसकी वजह से ही वो दाइलोली की मार्शल सोल को अवेकन कर सकता था और तो और यूहाओ की वजह से ही उन दोनों की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा तेजी में बढ़ रहा था और तो और इस चीज को वो दोनों भी काफी अच्छी तरीके से फील कर सकते थे। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ कहता है कि यंगर ब्रदर दाइलोली, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, मैं सिर्फ देखने के लिए ही जा रहा हूँ। तो दाइलोली भी कहता है कि तब तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जिसे सुनकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो दाइलोली भी हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दाइलोली की इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए सोचने के बाद यूहाओ कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी साथ में ले जाऊंगा, लेकिन अभी तुम जो भी देखोगे उसे तुम्हें सीक्रेट रखना ही होगा। तुम इस बात को जुयुन को भी नहीं बता सकते हो और ना ही तुम इस बात को अपने फादर को ही बता सकते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से अपने फेस को रब करता है और वो अपने रियल लुक यानी इल्यूजन एबिलिटी को हटाकर तांगडंग से यूहाओ के अपीयरेंस को लेता है। और भाई लोग, इस चीज को देखकर दाइलोली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और जब वो हमारे यूहाओ की रियल फेस को देखता है तो वो अपने मन में काफी हैरान होकर सोचता है कि तो आगे वाली उसकी अपीयरेंस फेक थी, तो ये इसकी असली अपीयरेंस है। उससे भी बढ़कर इसकी ये वाली रियल अपीयरेंस काफी ज्यादा ही हैंडसम दिखाई देती है। दाइलोली तो ऐसे ही बातें के बारे में सोच रहा था जबकि यूहाओ इस तरफ स्टोरेज टाइप सॉल्ट टूल से किसी चीज को बाहर निकालता है और ये चीज देखने में बिल्कुल ही किसी कटोरा जैसा था। फिर यूहाओ उसी कटोरे के अंदर पानी के साथ सिल्वर इंक को मिक्स करता है, जिसे देखकर दाइलोली हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम पानी और सिल्वर इंक को क्यों मिक्स कर रहे हो? इसकी मदद से तो हम हमारी डीएनए को चेक करके रिलेशनशिप के बारे में ही पता कर सकते हैं। आखिर तुम इससे मेरे साथ क्या करने वाले हो? दाइलोली की इस बात को सुनकर यूहाओ कुछ भी जवाब नहीं देता, बस यूहाओ एक स्माइल के साथ एक नीडल को समन करता है और वो उसी नीडल को यूज करते हुए हाथों में छोटा सा छेद करता है और इसकी वजह से यूहाओ के हाथों से खून की बूंद उस बॉल के अंदर गिरता है और फिर यूहाओ उस नीडल को दाइलोली को पास करते हुए कहता है कि अब तुम ट्राई करो, जिसे देखकर दाइलोली काफी ज्यादा ही हैरान होता है और दाइलोली काफी हैरानी और कॉम्प्लिकेटेड लुक से कहता है कि क्या तुम ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हम दोनों ब्लड रिलेटेड है या नहीं? आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला हूँ, आखिर हम दोनों ब्लड रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? आखिर ये करने की क्या ही पॉइंट है? और भाई लोग, दाइलोली के ये सब कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।